जय श्री हरि। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन में सभी संचित पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कथा की शुरुआत कैसे हुई? आखिर किसने इस व्रत की महिमा पूछी थी? आइए जानते हैं इस पावन कथा की शुरुआत से लेकर अंत तक की पूरी कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की कथा आपके जीवन के सारे कष्ट दूर कर सकती है। नमस्कार, मैं हूँ दीप श्री मिश्रा सनातन ज्ञान के साथ। तो आइए श्रवण करते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे विस्तार में सुनाइए। अपने प्रिय भक्त युधिष्ठिर की बात सुनकर लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे कुंती पुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और संसार के सागर में डूबते हुए मनुष्य के लिए एक नौका के समान है। इस विषय में मैं तुम्हें स्वर्गलोक की एक अत्यंत प्राचीन और प्रामाणिक कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण आगे बोले, हे युधिष्ठिर, स्वर्गलोक में अलकापुरी नाम की एक बेहद आलीशान और खूबसूरत नगरी थी। वहाँ धनपति राजा कुबेर राज करते थे। कुबेर देव भगवान शिव के परम भक्त थे और रोज नियम से भोलेनाथ की पूजा करते थे। उनकी पूजा के लिए हेममाली नाम का एक यक्ष रोज सुबह मानसरोवर से सुंदर और ताजे फूल लेकर आता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो स्वर्ग की अप्सराओं जैसी सुंदर और रूपवती थी और अपनी पत्नी के सौंदर्य और प्रेम में इस कदर खो गया कि उसे सम्मान का भान ही नहीं रहा। वह घर पर ही रुक गया और राजा कुबेर के पास फूल पहुंचाने नहीं गया। उधर दोपहर हो गई और कुबेर देव शिव पूजा के लिए हेममाली की राह देखते रहे। जब पूजा का शुभ मुहूर्त निकल गया तो राजा कुबेर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि जाओ और पता लगाओ वह माली अब तक क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने लौटकर राजा कुबेर को सच बताया कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ काम क्रीड़ा में मग्न है, तो कुबेर के गुस्से की सीमा ना रही। उन्होंने हेममाली को तुरंत दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। कुबेर ने गरजते हुए कहा, मूर्ख, तूने कामवश होकर मेरे आराध्य देव के देव महादेव का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी क्षण अपनी प्रिय पत्नी के वियोग में तड़पेगा और मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर जाकर कोढ़ की भयानक बीमारी से पीड़ित रहेगा। कुबेर के श्राप देते ही हेममाली स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आ गिरा। उसका सुंदर शरीर कुष्ठ रोगों से ग्रसित हो गया और उसकी पत्नी उससे बिछड़ गई। वह बिना अन्न जल के जंगलों में भटकने लगा। लेकिन शिव भक्ति के प्रभाव के कारण उसे अपने पूर्व जन्म की बातें याद थी। भटकते भटकते एक दिन वह हिमालय पर्वत पर स्थित मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। माली ने ऋषि के चरणों में गिरकर रोते हुए अपनी पूरी भूल और व्यथा सुना दी। मार्कंडेय ऋषि ने दयापूर्वक कहा, पुत्र, ने अपनी भूल स्वीकार की है, इसलिए मैं तुम्हें इस कष्ट से निकालने का मार्ग बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा और विधि विधान से करो। भगवान नारायण की कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने ऋषि की आज्ञा मानकर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत रखा और रात्रि जागरण किया। इस महाव्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया। वह फिर से अपने दिव्य रूप में आ गया और स्वर्ग लौटकर अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, यह योगिनी एकादशी का महाव्रत अत्यंत फलदायी है। जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।